हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं दोस्तों, सारे को हम इस वीडियो सीरीज में डेली डिस्कस करते हैं। और इसमें दोस्तों हम डेली टॉप 50 यहाँ पर दोस्तों टॉप 50 एमसीक्यू के यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम आज दोस्तों भाग 7 को यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर भाग 6 तक वीडियो आ चुका है और उसमें दोस्तों हम 304 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग भाग में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो दोस्तों सभी वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूदारियों का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सिवाहा का निर्माण किया गया था। यहाँ इसमें दोस्तों खल्लारी का और संजारी बालोद का। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा 1, 3 और 4। इसका तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान तरेंगा एवं लोरमी को ताहूदारी बनाया गया था। फिर 1854 में अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाने के पश्चात नई ताहूदारी सिवाहा, खल्लारी, संजारी आदि का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक संस्थान और वर्ष सुमिलित नहीं है? इसमें दोस्तों एक से अधिक ऑप्शन सुमिलित है, जिसके कारण इसको पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम और गरम विचारधारा वालों के बीच में फूट के लक्षण प्रकट हुए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सी, तृतीय अधिवेशन में फूट हुआ। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर में 1907 में हुए कांग्रेस के मध्य प्रांत एवं बरार के तृतीय अधिवेशन में नरम और गरम दल के नेताओं के बीच में फूट के लक्षण दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए, फर्स्ट पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्त ने होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से सक्रिय भाग निभाया। होम रूल लीग में पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्ता, बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर, प्यारेलाल सिंह जैसे व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1918 में होम रूल लीग का एक अधिवेशन रायपुर में हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल इनके प्रमुख भूमिका निभाई। इस समय दोस्तों यहाँ पर जो पंडित रविशंकर शुक्ल है उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुआ? इसमें दोस्तों किस किस स्थान में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुआ था? तो इसमें रायपुर में स्थापित हुआ था, धमतरी में और बिलासपुर में। इस तरीके से क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए दोस्तों सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अर्थात रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य के तहत रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव आदि स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1922 को सिवाहा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जंगल सत्याग्रह। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान 21 जनवरी 1922 को धमतरी जिले के सिवाहा क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह किया गया, जिसका नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सिवाहा क्षेत्र है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी अर्थात दोस्तों जो महानदी नदी है, इसका उद्गम सिवाहा पर्वत धमतरी जिले से हुआ। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गट्टासिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात श्री नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप दोनों छत्तीसगढ़ के गट्टासिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी क्षेत्र के गट्टासिल्ली में अंग्रेजों के शोषण वन कानून के विरोध में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप आदि के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में खैरागढ़
में कौन से दल का गठन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेवा दल का गठन किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया गया, जिसमें पदुम पुन्नालाल बख्शी तथा सुखराम के प्रमुख भूमिका थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो खैरागढ़ है ये जब 1 जनवरी 1948 को दोस्तों छत्तीसगढ़ के सभी रियासत भारत संघ में शामिल हुआ था, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का यह पहला रियासत था जो विलय पत्र में सबसे पहले हस्ताक्षर किया था, जो खैरागढ़ के राजा थे इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। यहाँ पर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं हैं और उसके संबंध में 2 सूची दिया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, जो रायपुर षड्यंत्र केस है, रायपुर षड्यंत्र केस में दोस्तों कौन शामिल थे? तो दोस्तों जो परसराम सोनी है, ये रायपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे। यहाँ पर दोस्तों जो रायपुर डायनामाइट केस है, रायपुर डायनामाइट केस में दोस्तों कौन है? तो यहाँ पर देखिए ईश्वरी चरण शुक्ला दोस्तों ये शामिल थे। साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो दुर्ग जिले के कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम किसने दिया था? तो यह ऑप्शन 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पर रघुनंदन सिंगरौल ने अंजाम दिया था। और यहाँ पर दोस्तों रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस किसने निकाला था? तो रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री द्वारा निकाला गया था। इस तरीके दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर बम, गोला, रिवॉल्वर आदि का निर्माण करना चाहते थे, परंतु एक साथी की जासूसी से गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना को रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। बिलखा नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ला आदि ने केंद्रीय जेल की दीवार को उड़ाना चाहते थे, जिसे रायपुर डायनामाइट केस के नाम से जाना जाता है। रघुनंदन सिंगरौल द्वारा दुर्ग जिले में कचहरी के लेटर बॉक्स को उखाड़ने तथा आगजनी की घटना को अंजाम दिया। 10 अगस्त 1942 को गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में छात्रों द्वारा रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर माह में की थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1933 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः स्थगित कर दिया तथा दलित उत्थान के उद्देश्य से भारत भ्रमण प्रारंभ किया। इसी दौरान 22 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक गांधी जी छत्तीसगढ़ में रहे। यह गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ की यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में वानर सेना का निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वासुदेव देवरस बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में वासुदेव देवरस ने वानर सेना का गठन किया, जबकि रायपुर में वानर सेना का गठन यतन लाल ने वानर सेना का गठन का संचालन किया, जिसका नेतृत्व बलीराम दुबे आजाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल भी चुने गए थे, यहाँ से घनश्याम सिंह गुप्त भी चुने गए थे और ठाकुर छेदीलाल भी चुने गए थे। लेकिन दोस्तों ये खालसा क्षेत्र से चुने गए थे और यहाँ पर से दोस्तों जो पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी है ये भी चुना गया था, लेकिन दोस्तों ये रियासत क्षेत्र से चुना गया था। इस तरीका दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 1, 2 और 4। जिस ऑप्शन में दोस्तों 1, 2 और 4 होगा वो हमारा सही आंसर है। इस तरीके से हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से चुने गए नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल थी, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ई राघवेंद्र राव छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1923 में निर्मित स्वराज दल का मध्य प्रांत में नेतृत्व सेठ गोविंद दास द्वारा किया गया था। ई राघवेंद्र राव इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़
के एकमात्र प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए थे? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर आदि प्रमुख नेता शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन एडमंड। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 में अंग्रेजों ने रघुजी तृतीय के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना प्रारंभ किया। इसे ब्रिटिश संरक्षण काल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अधीक्षक कैप्टन एडमंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में मोती बाग का पुराना नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, विक्टोरिया बाग है। रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम विक्टोरिया बाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी थी? इस कविता की प्रथम पंक्ति थी, चाह नहीं मैं सुरबाला में गुथा जाऊं। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी, बिलासपुर जेल में लिखी थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1921 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साव किस तहसील से संबंधित थे? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन देखिए ई, इनमें से दोस्तों यहाँ है जो अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। दोस्तों जो विकल्प है इनमें से कोई नहीं है, तो कौन से तहसील से शामिल थे इसको यहाँ पर देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गजाधर साव मुंगेली तहसील से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों के ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा 1920 में राजनांदगांव के बंगाल नागपुर कॉटन मिल अर्थात बीएनसी मिल में हुए हड़ताल का नेतृत्व किया गया। यह हड़ताल 36 दिन तक चली थी। 1924 में यह दूसरी बार तथा 1937 में यह हड़ताल तीसरी बार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का नायक और उसका क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो इस तरीके से दोस्तों यह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बलराम सिंह। इसमें दोस्तों जो नारायण सिंह सोना खान से विद्रोह किया था, कल्याण सिंह उदयपुर से और सुरेंद्र साय संबलपुर से और हनुमान सिंह रायपुर से विद्रोह किया था। लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शन है डी, ये वाला गलत है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बलराम सिंह। दोस्तों यहाँ पर जो बस्तर क्षेत्र है से यह इस ऑप्शन में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ के सोना खान में वीर नारायण सिंह ने विद्रोह किया था। रायपुर के सैनिक हनुमान सिंह ने मेजर सिडवेल की हत्या कर विद्रोह किया। उदयपुर राज्य में कल्याण सिंह द्वारा तथा संबलपुर में सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नेता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर दोस्तों जो रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव दोनों नेता थे, तो यहाँ पर कूट के माध्यम से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ई, ब और द। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 1923 में स्थापित स्वराज दल मध्य प्रांत का नेतृत्व सेठ गोविंद दास के द्वारा किया गया। ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर रायपुर जिला सम्मिलित थे, बिलासपुर जिला सम्मिलित थे और संबलपुर जिला सम्मिलित थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 1, 2 और 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत 1862 में मध्य प्रांत के 5 संभागों में से छत्तीसगढ़ एक संभाग था, जिसमें 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कर रियासतों
के भारतीय संघ में विलय के संबंध में कौन से कथन असत्य है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी कथन दिए गए हैं उनमें से जो असत्य कथन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए संविलियन की प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 की हुई थी, ये दोस्तों सही है। संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था, ये भी सही है। यहाँ पर संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, ये भी सही है। सभी रियासतों के शासकों ने विलय पत्र, दोस्तों जो विलय पत्र था उसमें हस्ताक्षर किया, ये भी सही है। साथ ही दोस्तों इसका जो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, जिसमें है बस्तर रियासत को इस संघ में शामिल नहीं किया गया। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है और यह कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही यहाँ पर इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। भारतीय संघ में रियासतों का संविलियन देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ की रियासतों के संविलियन पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय संघ में शामिल होने का विलय पत्र पर छत्तीसगढ़ के रियासतों में खैरागढ़ ने सर्वप्रथम तथा बस्तर नरेश ने अंत में हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के सभी देशित रियासतों ने विधिवत भारतीय संघ में विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी कथन दिए गए हैं उसमें से आपको सत्य कथन जो सही नहीं है उसको यहाँ पर चुनना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन से कथन हमारा सही नहीं है। भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया था, ये दोस्तों सही है। न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए थे, ये भी दोस्तों सही है। नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, ये भी सही है। जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार गए, ये भी सही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन ई है, यह क्वेश्चन दोस्तों सही नहीं है, यह जो कथन सही नहीं है और इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ई। अर्थात दोस्तों जो सिंचाई का व्यापक प्रबंध किए गए हैं यह व्यवस्था सही नहीं है और यह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1861 में मध्य प्रांत के गठन के पश्चात ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, परंतु सिंचाई का कोई व्यापक प्रबंध नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए हिंद केसरी समाचार का प्रकाशन कब हुआ था, तो हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1908 में हुआ था। 1908 में दोस्तों हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। फिर राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1909 में। 1909 में दोस्तों राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुआ था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में हुआ था और यह छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र भी था। फिर यहाँ पर देखिए प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर अधिवेशन का आयोजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन सही है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 3, 4, 1 और 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 1900 में माधवराव सप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1907 में माधवराव सप्रे द्वारा प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में आयोजित किया गया। 1908 में तिलक के केसरी पत्रिका का हिंदी अनुवाद हिंद केसरी के नाम से किया गया। फिर 1909 में राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित में से कौन थे। इसका सही आंसर तो देखते हैं कौन कौन इसमें शामिल था। जिसमें रणवीर सिंह शास्त्री भी शामिल था, जय नारायण पांडे भी इसमें शामिल था, कमल नारायण शर्मा भी शामिल था। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4 इसके प्रमुख नेता शामिल थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अगस्त 1942 को गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर के छात्रों का विशाल जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण शर्मा और जय नारायण पांडे जैसे युवा नेताओं द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और
उस क्षेत्र का पहला शहीद बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर नारायण सिंह। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी। वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रथम शहीद थे। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में होने वाला 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद थे। लेकिन दोस्तों अगर आपको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पूछा जाएगा तो गेंद सिंह छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद है, जो परालकोट विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और परालकोट विद्रोह कब हुआ था? तो 1824-25 में परालकोट विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोस्तों कौन से कथन सत्य है उसको यहाँ पर बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ पर अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह का आयोजित किया गया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पहली बार कब अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 में नागपुर का शासन पहली बार अंग्रेजों का अधीन हुआ। अंग्रेजों ने रघुजी तृतीय के प्रतिनिधि के रूप में 1818 से 1830 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में इनमें से किस बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया? इनमें दोस्तों वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात है? इसका सही आंसर ऑप्शन देखिए, गोपीनाथ कपारदास नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1867 में गोपीनाथ कपारदास को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया। यह जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था तथा 1876 में हुए मुड़िया विद्रोह का एक प्रमुख कारण भी इनके शोषण नीति भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमिलित है। इसमें दोस्तों कौन से है जो सुमिलित है उसको यहाँ पर बताना है। छत्तीसगढ़ में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उसके नेता सुमिलित है, उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों जो तमोरा महासमुंद का है दोस्तों जो सत्याग्रह हुआ था, इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन था? तो शंकर राव गनोदवाले। यह दोस्तों सही है। बाकी दोस्तों इसमें जो भी ऑप्शन दिया है ये सभी गलत है। इस तरीके दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए विविध जंगल सत्याग्रह तथा उसके प्रमुख नेता को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो गट्टासिली सत्याग्रह कब हुआ था? तो जून 1930 में हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप थे। यहाँ पर दोस्तों जो मोहबना सत्याग्रह हुआ था ये जुलाई 1930 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नरसिंह अग्रवाल था। रुद्री नावा गांव अगस्त 1930 में हुआ था और इसका दोस्तों जो नेतृत्वकर्ता है नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप है। तमोरा सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुआ था। शंकर राव गनोदवाले और यति यतनलाल द्वारा इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। पौड़ी गांव अक्टूबर 1930 में हुआ था और इसका दोस्तों जो नेतृत्व करता है ये रामाधर दुबे है। अन्य जंगल सत्याग्रह भी हुआ था दोस्तों, उनका भी नेतृत्वकर्ता कौन है उन्हें भी आप देखिए। जैसे सिवाहा जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ था। ऐसे स्थानीय लोगों द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। छुई खदान 1938 में जंगल सत्याग्रह हुआ था जिसका जो नेतृत्वकर्ता कौन था? तो समारू बराई इसका नेतृत्व है। भद्रा टोला सत्याग्रह 1939 को हुआ था और इसका दोस्तों जो नेतृत्वकर्ता वहाँ के लोग थे। और यहाँ पर दोस्तों इस जो आंदोलन है इसमें रामाधीन गौड़ ने पुलिस जो गोली चालन से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो यहाँ पर देखना है कि भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ई, 1765 में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1876 में कौन सा
संघर्ष हुआ था तो दोस्तों 1876 में मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था। फिर यहाँ पर दोस्तों जो 1859 है इसमें कोई विद्रोह हुआ था। कोई विद्रोह कब हुआ था तो 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 1910 में दोस्तों यहाँ पर भूमकाल विद्रोह हुआ था। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था तो 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था। आप इतने फैक्टों को भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। 1895 में कैप्टन ब्लंट ने अपने सहयोगियों के साथ भोपालपट्टनम के जमींदार से मिलने को निकला, परंतु इंद्रावती नदी के तट पर गोंड आदिवासियों ने उसे रोक लिया। यह घटना भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनमें से दोस्तों छत्तीसगढ़ का कौन है जो स्वतंत्रता सेनानी छत्तीसगढ़ से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने सन्मित्र मंडल, सत्याग्रह आश्रम, सतनामी आश्रम आदि की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन। यहाँ पर दोस्तों जो कप्तान एडमन है इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमन थे। इसकी नियुक्ति 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रितानी सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मराठों का शासन था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के पश्चात मराठों का शासन स्थापित हुआ। मराठों के पश्चात अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया था। 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संबलपुर को 1905 में उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। 1905 में हुए राज्यों के पुनर्गठन के दौरान मध्य प्रांत से संबलपुर जिला को उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया, जबकि बंगाल प्रांत से सरगुजा संभाग को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत की परित्याग की थी। इसमें से दोस्तों दुर्ग जिले से कौन कौन वकालत की परित्याग की थी उसको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा ने दुर्ग जिले से वकालत की त्याग की थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब स द। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा दुर्ग जिले के प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत की त्याग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, मेजर एगन्यू ने रतनपुर से रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी को स्थानांतरित किया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमन ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर छेदीलाल। तीनों दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए अ, स और द। जिस ऑप्शन में दोस्तों हमारा अ, स, द रहेगा वो हमारा सही आंसर। इसको तरह का हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1946 में निर्मित संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित हुए थे। इनमें से घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान
राय साहब की पदवी त्यागी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, पंडित वामनराव लाखे ने राय साहब की पदवी की त्याग की थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित वामनराव लाखे ने अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शासन द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि का त्याग किया, जिससे प्रसन्न होकर जनता ने उन्हें लोकप्रिय की। यहाँ पर दोस्तों लोकप्रिय इन्हें उपाधि दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और राजकिशोरी वर्मा बिलासपुर क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोरी वर्मा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर से संबंधित नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामानुज प्रताप सिंहदेव गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। कोरिया रियासत के रामानुज प्रताप सिंहदेव गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इन्होंने प्रशासन के प्रमुखों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वामनराव लाखे ने झंडा फहराया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 15 अगस्त 1945 को नागपुर के सीताबाड़ी किले में पंडित रविशंकर शुक्ल ने तिरंगा फहराया। रायपुर के गांधी चौक में वामनराव लाखे ने, जबकि पुलिस लाइन में आर के पाटिल द्वारा तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरयू प्रसाद त्रिपाठी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 18 जनवरी 1941 में बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष सरयू प्रसाद है विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बलौदा बाजार तहसील में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन एलियट। 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल किसके नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 1907 में देश के प्रथम छात्र हड़ताल राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुई थी। यहाँ पर हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।